ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति के सागर प्यारे बाप दादा के बेहद घर शांति वन में आप सभी तपस्या के लिए पधारे हैं। आप सबका हार्दिक स्वागत है। तपस्या के लिए कोई पधारे, ये तो बहुत खुशी की बात है ना। हाँ? घर में कोई ब्राह्मण संत ऐसे ही आते हैं तो भी भक्ति में कितना भाव से स्वागत करते हैं उनका। बाबा के घर में वर्ष भर जो भी आते हैं तपस्या करने के लिए आते हैं। आप चारों ओर शांति वन में देख रहे हैं, काफ़ी कुछ रिनोवेशन का काम चल रहा है, क्योंकि लगातार बाबा की सीजन के बाद भी सेवा के कार्यक्रम चलते ही रहते हैं। अब कोई छोटी सीजन रही नहीं। बाबा का परिवार इतना बड़ा है तो कब कार्य करे, इसलिए चारों ओर कामकाज भी चल रहा है। उसके बीच आपको अपने आप में एकाग्र रहना है, अंतर्मुखी रहना है और अपनी तपस्या करनी है। जब छोटा परिवार था, आराम से रहते थे, तपस्या करते थे। अब वो भी समय आ गया कि चारों ओर सेवा भी चल रही है, तपस्या भी चल रही है। हमारी तपस्या का आधार हमारी बाबा से लगन है। इसलिए अपने आप पर हमें अटेंशन देना है कि मुझे बाबा के प्यार में पूरा डूबना है, इतना मगन हो जाना है कि हमें कोई भी बात डिस्टर्ब नहीं कर सकती है। हम सब ने बाबा को पहचाना है, हमने बाबा को, बाबा के सत्य ज्ञान को पहचाना है। इसलिए ही बुद्धि को स्वीकार हुआ और हम बाबा की आज्ञा अनुसार योगी बन गए, तपस्या के मार्ग के राही बन गए। सत्य ज्ञान समझने का अर्थ ही है
हमें परख आ जाती है, सत्य क्या है, असत्य क्या है। जो कुछ असत्य है, अपवित्र है, अयथार्थ है, उससे जिगरी वैराग्य आ जाए। हमें कहने की आवश्यकता ना पड़े, हम फिर मुड़ करके कलयुग को न देखें। हमें इतना वैराग्य आ जाए कि बुद्धि का लंगर अब कलयुगी दुनिया से उठ जाए। जब हमने ये दृढ़ता कर ली, प्रतिज्ञा कर ली कि अब ये जीवन पवित्र और योगी जीवन, संगम युग में युगलों के लिए, कुमारियों के लिए सहज है, परंतु जो सिंगल माताएं ज्ञान में चलती है, सिंगल भाई, अधर कुमार भाई ज्ञान में चलते हैं, और जो दुनिया में कुमार भाई रहते हैं, उनको तो शुरू से ही अनेक विघ्नों का सामना करना पड़ा। लेकिन आप सभी शक्तिशाली आत्माएं हैं। आपकी दृढ़ता ने आपको बंधनों से मुक्त कराया और आप अपना निर्विघ्न पवित्र योगी जीवन जी रहे हैं। तो जब कर्म में पवित्रता है तो हमें मनसा से भी वापस कलयुग की ओर मुड़कर देखना नहीं। मनसा में भी विकार क्यों हो? इसलिए अब हम सबका लक्ष्य है कि हमें मनसा को भी पूर्ण शुद्ध बनाना है। हमें संपूर्ण निर्विकारी बनना है। इसलिए इस वर्ष का थीम यही रखा गया, नए हैं पुराने हैं सबके लिए यही थीम रखा गया कि महसूसता के द्वारा संपन्न संपूर्णता के लिए गहन तपस्या बढ़ी। क्योंकि समय तो संपन्नता और संपूर्णता धारण करने का हो चुका है। इसलिए नए पुराने, अभी अभी ज्ञान में आए या पुराने, सबके लिए समय अनुसार यही लक्ष्य रहे सबका, ये जरूरी है। बाबा ने हम बच्चों को 50 वर्ष अव्यक्त पालना दी। इसमें काफ़ी भाई होंगे जिन्होंने अव्यक्त बाप दादा से मिलन मनाया है। हाथ ऊपर करें। काफ़ी भाई बहनें हैं। और जिन्होंने अव्यक्त मिलन नहीं मनाया, वो भाई बहनें हाथ ऊपर करें। वो भी हैं। तो प्यारे बाबा ने 1969 से लेकर
2017 दिसंबर तक लगभग 50 वर्ष हम बच्चों से अव्यक्त मिलन मनाया और अपनी संपूर्ण कर्मातीत अव्यक्त फरिश्ता स्थिति से बाबा ने हमें संपूर्ण बनने का पूरा मार्गदर्शन दिया। वो अव्यक्त वाणियों का खजाना अभी भी हम सबके पास उपलब्ध है, किताबों के रूप में भी उपलब्ध हैं, ऑनलाइन पर भी उपलब्ध हैं। भगवान ने अपने तरफ से संपन्न और संपूर्ण बनने की पूरी गाइडलाइन हम बच्चों को दे दी है। हमारी प्यारी दादियों ने लगभग 50 वर्ष, क्योंकि बाबा के अव्यक्त होने के बाद प्रैक्टिकल में इस बेहद यज्ञ के लिए, बेहद ईश्वरीय परिवार के लिए निमित्त बनी और इतने बड़े कारोबार को संभालते हुए भी, इतने बड़े ईश्वरीय परिवार को संभालते हुए भी उन्होंने आदर्श बन के दिखाया और हम सबके देखते देखते, देखो प्यारे बाप दादा का पार्ट भी संपन्न हो गया। हमारी सब दादियाँ भी एडवांस पार्टी में चली गई। हम सब के बीच अब एक ही हमारी दादी है। भगवान ने यज्ञ के आदि काल में फुर्सत से बैठकर जिन दादियों को तैयार किया, उसमें से एक सैंपल हम सबके लिए हमारे बीच में है, बाकी एडवांस में चले गए। ये जो पावरफुल पालना के रिसोर्सेस थे, उन्होंने लंबे काल 50 वर्ष कोई कम चीज़ नहीं है। हम जब भी ज्ञान में आए, लेकिन 50 वर्षों की पालना का एसेंस हम सबको मिल रहा है। ये पावरफुल पालना के रिसोर्सेस आगे की सेवा में चले गए। अभी भी हम सब देख रहे हैं, हमारे वरिष्ठ दीदियाँ, दादाएं, हमारे बड़े भाई बहनें निमित्त बनकर अभी भी हम सबको पालना दे रहे हैं। लेकिन अब ये समय है हम सबके जागने का। हमें जागना है। आप कहेंगे हम तो जाग चुके हैं ना, परंतु जागने के बाद भी कई बार तंत्रा की अवस्था आ जाती है। न पूरे नींद करते हैं, न पूरे जागते हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ कि भाइयों, ये हम सब ब्राह्मणों के जागने का समय है। अब अगर हमें, आप देखो, इतनी पालना मिलने के बाद भी हम कहाँ तक पहुँचे हैं।
कितनी परसेंटेज में हमारी अवस्था बनी है। हर एक अपने आप को भट्ठी में आए हैं ना, तो स्वयं को देखो कि इतनी पालना मिलने के बाद हम किस लेवल तक पहुँचे हैं, कितनी परसेंटेज में हमारी अवस्था बनी है। अब अगर हमें अपने आप को संपूर्ण बनाना है, संपन्न बनाना है, तो अब हमें ही जागना है, दृढ़ता करनी है, हमें ही लगन लगानी है। बाबा कहते रहे, दादियाँ कहती रही, हमारे बड़े भी कितने चले गए, वो भी कहते रहे, परंतु हमें खुद ये महसूस हो रहा है कि हमें संपूर्ण बनने की ज़रूरत है। जब तक खुद को महसूस नहीं होता, तब तक व्यक्ति दृढ़ता से पुरुषार्थ नहीं करता है। क्या हमें अपनी आधी अधूरी स्थिति में ही आनंद है? कब तक हम पुरुषार्थी बने रहेंगे? बेशक दुनिया की तुलना में हम सबका जीवन पवित्र है, योगी है, धारणाओं वाला है, सेवाभावी जीवन है। हम अपना तन मन धन मन वचन कर्म निस्वार्थ भाव से सेवा में लगा रहे हैं। पर क्या हमें पुरुषार्थी स्थिति से ही संगम पूरा करना है, या जो बाबा कहते हैं बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनो, इस लक्ष्य को हम सभी ने दिल से स्वीकार किया है कि बाबा कहते रहते हैं, हम सुनते रहते हैं। हाँ? हमने दिल से इस लक्ष्य को व्यक्तिगत रूप से स्वीकार किया है, वो हमें स्वीकार करना ही होगा। हमने ब्राह्मण जीवन की नींव को शक्तिशाली बना ली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाबा के सभी सच्चे और पक्के ब्राह्मण बच्चे ब्राह्मण जीवन के आधार स्तंभ, योगी जीवन के आधार स्तंभ रूप धारणाओं का पूरा पालन करते हैं। ब्रह्मचर्य ब्राह्मण जीवन की नींव है। जब तक पवित्रता की धारणा नहीं, हम ब्राह्मण नहीं हैं। ब्राह्मण कहे ही तब जाते हैं जब ब्रह्मचर्य की धारणा होती है। पवित्रता नहीं तो शूद्र जीवन ही है। बेशक हम भावना से सेवा करते हैं, रोज क्लास करते हैं, तन मन धन भी सेवा में लगाते हैं, लेकिन पवित्रता की धारणा के बगैर आत्मा शक्तिशाली नहीं बनती है। अन्न शुद्धि की धारणा भी जीवन भर के लिए हम सबने धारण की है। बाबा ने कोई भी टेम्पररी
कुछ पीरियोडिकल धारणाएं नहीं कराई है, लाइफ लॉन्ग धारणाएं हैं। कितने सालों पहले हम 55 साल पूर्व ज्ञान में आए, उस समय अज्ञानी गृहस्थी लोग भी बहुत चरित्रवान नीतिमत्ता वाले थे। उस समय मानव के मनों में इतने विकार नहीं थे, लेकिन बाबा ने कितने लंबे समय से धारणा कराई और इतना शक्तिशाली हमें बनाया कि आज माया का कितना भी भपका है, आकर्षित करने वाले कितने रूप है। आज भी बाबा ने कितना मुरली में बताया, आप सबने सुना होगा, पर हमें कोई आकर्षित नहीं कर सकता है, हमें कोई हिला नहीं सकता है। बाबा ने लंबे समय की शक्तिशाली नींव डाली। तीसरी बात, अमृत वेले तपस्या की। आप सब जानते हैं तपस्या का सर्वोत्तम समय अमृत वेला है। बाबा की हम बच्चों के साथ स्पेशल मिलन का समय अमृत वेला है। बाकी बाबा कहते 5 बजे से भक्तों की लाइन शुरू हो जाती है, फिर हम बच्चों को मौका नहीं मिलता है। भक्तों को तो देखा है ना, कितनी भीड़ मचाते हैं और कितने कष्ट सह के दर्शन के लिए जाते हैं, और दिन भर तो पूरी दुनिया जाग जाती है, कितना कारोबार शुरू हो जाता है। हम रोज अमृत वेले उठते हैं, ये भी हमारी फाउंडेशन की धारणा है। और चौथा, हम सब रोज ज्ञान योग का स्वाध्याय करते हैं, अध्ययन करते हैं। अंडरस्टूड है, हम फैशन, व्यसन, फिल्मी, होटलों से मुक्त है। हमारा ब्राह्मण जीवन ही कितना श्रेष्ठ शक्तिशाली है, परंतु कोई शक्तिशाली नींव बना करके बैठ जाए तो चलेगा? हाँ, इतनी पावरफुल नींव किस लिए बनाई जाती है कि बड़ा भवन बनाया जाए। बाबा ने ये ब्राह्मण जीवन की इतनी शक्तिशाली धारणाओं का फाउंडेशन इसलिए बनवाया कि बाबा हमें संपूर्णता की मंजिल पर ले जाना चाहते हैं। ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता, इतनी ऊंची मंजिल पर हमें पहुंचना है। इसलिए सिर्फ फाउंडेशन बनाकर हमें खुश नहीं हो जाना है, हमें संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचना है। दूसरी बात, आप सबके भी नोटिस में आई होगी कि इतनी पावरफुल धारणाएं होने के बावजूद भी हम साधारण ही क्यों दिखते हैं। चाहे लौकिक परिवार वाले, लौकिक कार्य क्षेत्र के साथी, चाहे अलौकिक परिवार के साथी, जो जिस सेंटर में रोज आपस में मिलते हैं, हम अभी भी साधारण नजर क्यों आते हैं? क्योंकि हमने ये मूलभूत धारणाएं शक्तिशाली बना ली।
परंतु जो छोटी मोटी कमी कमजोरियां हैं, जो गलत आदतें हैं, जिसके कारण ही एक दो को हम साधारण लगते हैं, एक दो को देवता स्वरूप में अभी भी हम स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि जो छोटी मोटी कमजोरियां ब्राह्मण जन्म से लेकर हम चल रहे हैं वो आज भी है। आज 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल हो गए, लेकिन जिन छोटी मोटी कमजोरियों को लेकर के ब्राह्मण जीवन में हम शुरू हुए, आज इतने सालों के बाद भी वो कमजोरियां अभी भी, हमने इनको छोड़ने का लक्ष्य ही नहीं बनाया, हमने अपने आप पर अटेंशन ही नहीं दिया। फिर वो रुसना, रूठना, मूड ऑफ करना, अनबन, मन मुटाव, क्रोध, परचिंतन, तेरा मेरा, ईर्ष्या, द्वेष, ये जो भी कमजोरियां हैं, क्या इनको हमें रखे ही रहना है या इन सब से भी हमें मुक्त होना है? जब तक ये कमजोरियां हैं, हमारी रूहानियत, पवित्रता, दिव्यता प्रत्यक्ष अनुभव नहीं। और इसका रिजल्ट आप देखिए, क्यों हमारे एब्सेंस में, हमारे आगे पीछे, हमारे साथी ब्राह्मण परिवार या लौकिक परिवार के साथी हमारी निंदा ग्लानि क्यों करते, हमारे अवगुण की बातें करते हैं ना, कि ये सालों से ज्ञान में चलते हैं परंतु अभी भी इनके अंदर ये इच्छाएं हैं, अभी भी ये गुस्सा करते हैं, अभी भी ये अभिमान दिखाते हैं, अभी भी इसके अंदर मेरापन है। हमारी एब्सेंस में ग्लानि होती है ना, मीन्स अभी भी हम साधारण ही दिखाई दे रहे हैं। इस बात पर जब चिंतन किया तो समझ में आया कि क्यों बाबा संपन्न और संपूर्ण बनने की बात करते हैं। क्योंकि जब तक कोई कमी रहेगी, कोई भी गुण की, कोई भी धारणा की, कोई भी शक्ति की छोटी मोटी कोई भी कमजोरी रहेगी, तब तक हम खुद भी सदा संतुष्ट, सदा प्रसन्न, खुश नहीं हो सकते। क्यों मूड ऑफ होता है, क्यों अवस्था ऊंची नीचे होती है, क्यों असंतुष्टता अंदर रहती है? क्योंकि हमारे में ही कमी कमजोरी है। जैसे लौकिक रूप से घर में सभी चाहते हैं ना कि जो जरूरी है, आवश्यक है, वो सभी साधन सुविधाएं हमारे घर में हो। चाहते हैं ना, हम सभी भी चाहते हैं भाई, हम बहुत शाहूकार, वैभवी, विलासी नहीं बनना चाहते हैं, पर जो बेसिक आवश्यक
चीज़ें हैं वो हमारे पास ज़रूर हो। और इसलिए बाकी सब चीज़ें हैं, भाई फ्रीज है, टीवी है, वॉशिंग मशीन है, फलाना है, ढिकना है, सब साधन है, पर एक चीज़ नहीं है तो असंतुष्ट रहते। होता है ना कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास अपना घर नहीं है, हमारे पास कार नहीं, कोई भी एक साधन भी कम है तो असंतुष्टता रहती और तब तक बुद्धि घूमती रहती। इसी प्रकार आध्यात्मिक रूप से जब तक हम संपन्न नहीं, कोई भी गुण शक्ति की कमी है, हम असंतुष्ट होते रहेंगे, हमारी प्रसन्नता भी कम होती रहेगी। इसलिए बाबा ने हमें संपन्न, भरपूरता, संपन्नता का लक्ष्य दिया कि कोई भी कमी ना हो। इसी प्रकार बाबा ने हमें संपूर्णता, परफेक्शन का लक्ष्य दिया। हर चीज़, हर व्यवस्था परफेक्ट हो। स्थूल रूप से भी ऐसे ही चाहते हैं ना कि इस बार ये व्यवस्था अच्छी थी पर ये नहीं थी। एक चीज़ भी परफेक्ट नहीं होती है तो हमें खलती रहती। इसी प्रकार हमारे कर्मों में भी, हमारे मन वचन कर्म की हर वृत्ति प्रवृत्ति में अगर परफेक्शन नहीं है तो वो ही दूसरों को देखने में आती है। भाई यहाँ हर चीज़ व्यवस्थित रखी हो पर कोई एक चीज़ ऐसी उल्टी गिरी हुई हो तो आप सबका ध्यान किस पर जाएगा? कि भाई ये चीज़ यहाँ उल्टी है, इसको ठीक करना चाहिए। तो हमें अपने बाबा ने हर कर्म की विधि सिखाई है, विधान सिखाया है। इस संडे के पिछले वाले संडे आप सब ने बाबा की मुरली सुनी, उसमें भी बाबा ने कहा था, शायद इस प्यूरिटी की पर्सनालिटी वाली मुरली में ही था कि हर कर्म अमृत वेले से लेकर रात तक, उठना, बैठना, चलना, खाना, पीना, सोना, बोलना, हर कर्म विधि पूर्वक, सब में पवित्रता की परफेक्शन चाहिए। इसलिए अगर मुझे खुद को भी खुद से संतुष्ट रहना है, प्रसन्न रहना है और अवस्था एक रस बनानी है तो मेरा खुद का समय से पहले संपन्न बनना, संपूर्ण बनना बहुत ज़रूरी। ये महसूस हो जाए, बस जब महसूस हो जाता है फिर हर क्षण आपका अपने पर अटेंशन रहेगा। अब हमें कुछ खोजना तो है नहीं, बाबा मिल गया, सत्य ज्ञान मिल गया, पूरा पवित्र परिवार मिल गया।
अब हमें रियलाइज करना है कि कब तक हम ऐसे चलते रहे। हमें संपूर्ण बनना ही है। बाबा ने हमें सिर्फ खुद के लिए निमित्त नहीं बनाया है। अवश्य आप सभी भी ब्राह्मण बने हैं तो जिम्मेवारी का ताज हम सबके सिर पर है, ये आप महसूस करते होंगे। हमें इस संगठन को संपन्न बनाना है, संपूर्ण बनाना है, निर्विघ्न बनाना है। हमें अंत तक अखंड रहना है। हम सबके ऊपर जिम्मेवारी है। बाबा हमें इतनी पालना देते हैं, सिर्फ ज्ञान योग की पालना नहीं, स्थूल सूक्ष्म दोनों पालना हमें दे रहे हैं। तो अगर बाबा से पालना लेने के हम अधिकारी हैं तो पालना का रिटर्न देने का भी हमारा कर्तव्य है और वो हमें अभी ही बजाना है। अगर इस जन्म में ही ये रूहानी पालना मिल सकती है जिसे लेने का हमें सौभाग्य मिला है, तो पालना का रिटर्न देने का कर्तव्य भी इसी जन्म में हमें करना है। अब बाबा हम बच्चों से ये सहयोग चाहते हैं, इसलिए परिवार बड़ा होना ही है। हम भी चाहते हैं ना कि हम सिर्फ भगवान से पालना क्यों ले, कोई आत्माएं वंचित क्यों रहे। तो परिवार बढ़ना ही है। हम कितने भी नंबरवार हैं, कमी कमजोरी वाले हैं, कितनी आपस में स्वभाव संस्कार के टकराव में आके डिससर्विस भी करते हैं, तो भी ये भगवान का कार्य है, बढ़ रहा है, बढ़ना ही है ना। हम खुद अपने आप पर महसूस करते हैं ना कि ये बाबा ही है जो हमारी कमजोरियों को ढक देते हैं और आने वाली आत्माएं तो इसको स्वर्ग ही महसूस करते। ये किसकी शक्ति है? ये रिजल्ट बाबा और एडवांस पार्टी कर रही है। इसलिए सेवा बढ़ेगी, परिवार बढ़ेगा, हम नंबरवार है, बड़े संगठन में ये ज़्यादा महसूस होगा। इसलिए नंबरवार पुरुषार्थ की बातें देखने में आ रही हैं। अगर वही बातें चित्त में रखेंगे तो हम संपूर्ण नहीं बन सके। हमें इन बातों से उपराम होना होगा। हम ब्राह्मण जो आपस में बाबा ने परिवार बना के दिया, संगठन बना के दिया, वो एक दो की कमी कमजोरी देखने के लिए नहीं बनाया है। हम एक दो के समीप बने, सेवा साथी, पुरुषार्थ के साथी बने, एक दो के अवगुण देखने के लिए नहीं। अगर वो ही देखेंगे हम डिस्टर्ब होते रहेंगे। इसलिए मुझे उपराम होना है। अब मुझे
इन बातों से वैराग्य आना चाहिए कि मुझे बन के दिखाना है। हमारी सिंसियरिटी है प्रैक्टिकल में, हमें निष्ठा से पुरुषार्थ में लग जाना है। और अब बाबा से, क्योंकि बाकी प्रैक्टिकल रिसोर्सेस तो एडवांस में चले गए, जितनी पालना देनी थी बाबा ने उन सब के द्वारा दिला दी। टाइम की लिमिट पूरी हो गई, बाबा ने इन सबको एडवांस में ले लिया गया। इसलिए अब हमें बाबा से डायरेक्ट मदद लेनी है, तो वो अमृत वेले का समय है। अमृत वेले दिल की हर बात बाबा को बता दें और बस फिर बाबा की याद में लगन मगन होके बैठे। अमृत वेला हम अपने आप को जितना ज्ञान से, प्यार से और शक्ति से बाबा से भरपूर करेंगे, तो बाबा ने अभी भी मुरली में कहा ना, फिर उसकी नज़र और बुद्धि और किसी में डूबेगी नहीं। अमृत वेले से ही अपने आप को भरपूर कर। हमें एक दो पर आधारित नहीं होना है। ये तो शुक्रिया है प्यारे बाप दादा दादियाँ और हमारे बड़ों का कि इन्होंने इतना बड़ा परिवार हमें दिया, प्रैक्टिकल में इतनी व्यवस्थाएं दी, लेकिन हमें आधारित नहीं होना। दुनिया में भी भक्ति में जो तपस्वी बने, योगी बने, कितने कष्ट सहे, अपनी लगन के बल पर हुए। हमें तो इतनी मदद मिली है, पर ये समय है खुद की धुनी रमाओ, धुन लग जाए, लगन लग जाए, और ये मन ही मन अपने अंदर में लगन लग जाए। ऐसा नहीं है कि अभी आप 3 घंटा 2 घंटा रोज देते हैं, अब 4 घंटा दे, वो मैं बात नहीं कर रही। क्योंकि बाबा के बच्चे के बनने के बाद जो नौकरी धंधा परिवार के प्रति आवश्यक कार्य करने हैं, वो करने के बाद बचा हुआ समय बाबा के लिए ही है। अब हम और कहीं व्यर्थ नहीं करते हैं, परंतु हमारी अपनी लगन में आवश्यकता है पूरी एकाग्रता की। अभी तक पूरा फोकस माइंड से हम पुरुषार्थ नहीं कर रहे। समय मिला जहाँ है 2 मिनट 4 मिनट 6 मिनट समय मिला, लगन में लगन मगन हो जाए। मैं समझती हूँ बाबा हम बच्चों से अब यही चाहते हैं, इसलिए खुद को समझाओ। और हमें कहते हैं हमें अच्छा नहीं लगता है, और हमें कहते हैं हमारा अभिमान सामना करता है, महसूस नहीं करता है।
हम दूसरों की कमजोरियों के पीछे पड़ जाते हैं, खुद के पीछे नहीं पड़ते। खुद के पीछे पड़ जाओ ना। कोई एक ब्राह्मण की कोई कमजोरी है, कोई निमित्त आत्मा की कमजोरी है, तो उसके पीछे पड़ जाते। क्यों? हम कौन से संपूर्ण बन गए हैं जो दूसरे के पीछे पड़ जाए? हम खुद के पीछे लग जाए। अब बस मुझे खुद को ठीक करना है, मुझे दूसरों से अपेक्षाएं नहीं रखनी। ये भी अपेक्षा हम क्यों रखें? सब परफेक्ट चले। खुद चलेंगे अपने आप, प्रेरणा मिलेगी, शक्ति मिलेगी, एग्जाम्पल बनेंगे। इसलिए इस थोड़े से समय में फिर भी अगर हम जागेंगे, दृढ़ता करेंगे, लगन लगाएंगे, अपने आप को संपन्न और संपूर्ण बनने की, तो फिर भी मार्जिन है समय से पहले हम अपने आप को बना सकें। समय पर जागेंगे तो हम अपने को नहीं बना सकेंगे। समय से पहले जागना ज्ञानी तो आत्मा का कर्तव्य है। इसलिए शरीर छोड़ने से पहले, विनाश के अंतिम नज़ारों से पहले मुझे अपने आप को ठीक करना है। और आप सब देख रहे हैं, अब अंत का समय आ चुका है। चारों ओर मानव मन में विकार ही विकार। इतने गंदे कर्म जो अभी संसार में हो रहे हैं, आज से 10 वर्ष पहले भी नहीं थे। इतनी हम आत्माएं दुनिया की गिर चुकी हैं। हम अपने आप को परफेक्ट बना लें। अगर हमारे अंदर कोई भी विकार का अंश होगा, तो वो विकारी आत्माएं हमारे प्रति अट्रैक्ट होंगी। अगर हमें इन सब वायुमंडल से, तमो प्रधान आत्माओं के वाइब्रेशन के, चाहे वो जीती जागती है या शरीर छोड़ी हुई है, पर विकारी आत्माओं के वाइब्रेशन से अपने आप को मुझे सेफ रखना है, तो मुझे जल्दी से जल्दी अपने आप को संपूर्ण बनाना है। तो खास समय निकाल कर आप सभी यहाँ पहुँचे हैं। पहले भट्टियाँ 5 दिन की होती थी, अब इतने बड़े परिवार के कारण सिर्फ 3 दिन की भट्टियाँ होती है। तो अपने समय की खुद ही वैल्यू करेंगे। बाकी देखना, मिलना, खाना पीना, ये सब तो हमेशा हम करते ही रहते हैं, परंतु भट्टी में आना माना दृढ़ता और लक्ष्य से साधना करना, दृढ़ता से और लक्ष्य पूर्वक अभ्यास करना, उसको ही तपस्या कहते हैं। तो आप सभी भाई बहनों से यज्ञ के सभी निमित्त बड़ों की बहुत उम्मीदें हैं, शुभकामनाएं हैं कि हम सब मिलकर बाबा के कार्य को, बाबा के स्थापित किए हुए यज्ञ को संपन्न करें और अपने आप को भी
संपूर्ण बनाए। ओम शांति।